स्वच्छ एमपी ऐप 6.7 के बारे में आज जान लेते हैं। कुछ खास फीचर है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो, तो हम थोड़ा सरसरी इस पर नज़र डाल लें। तो मैं हूं रंजन अकपुरे, चैनल raja.com में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने ऐप को खोला और इस मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले हमें करना ये चाहिए कि ये जो लोगो दिख रहा है इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है डाटा अपडेट करें। तो सबसे पहले तो आप इसको डाटा अपडेट कर दें और इसको सुरक्षित कर दें। अब उसके बाद में आपको स्वच्छाग्रही में जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा कार्य क्षेत्र, प्रारंभिक स्वच्छता आकलन इत्यादि, ये सारे ऑप्शन को यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक स्वच्छता आकलन पर क्लिक कर दें, तो जो कि एक ही बार प्रविष्टि होनी है और इसको आपको बड़े सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्राम स्वच्छता की स्थिति के किए गए आकलन में आपको प्रविष्टि करनी है, संस्थाओं की प्रविष्टि करनी है, बैठक यदि करी है तो बैठक की जानकारी भी डालनी चाहिए और वो सारा डेटा को आपको अपलोड करना होगा। अब यदि आपने प्रविष्टि कर दी, डेटा अपलोड कर दिया है, तो प्रविष्टि को यहाँ देख सकते हैं कि प्रविष्टि आपने जो भी की, स्वच्छता की स्थिति उसको लॉक करना होगा। स्वच्छता की जानकारी जो कि संस्था अंतर्गत है, ग्राम समुदाय बैठक की जानकारी, वो सभी चीज़ों को आपको लॉक भी करना होगा। अब आप लॉक कर चुके अपलोड करने के बाद में, तो उसके बाद आपको निगरानी समिति में जाना होगा। निगरानी समिति के जो भी आपकी निगरानी समिति बनी होगी पंचायत गांव में, तो उस समिति के सदस्यों की संख्या और संख्या के साथ ही उसका पंजीयन, सदस्यों का पंजीयन भी करना होगा। यदि आपको उसको देखना है कि आपने क्या पंजीयन किया हुआ, कितने सदस्य हैं, ये सारी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। पंजीयन को यदि किसी विशेष लोगों को किसी परिस्थितिवश निरस्त करना होगा तो आपको यहाँ से निरस्त करना होगा, वो कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे शौचालय विहीन घर। यदि किसी के घर में शौचालय नहीं बना है या बनवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ घर पाया जाएगा, तो उसको आपको यहाँ से शौचालय विहीन घरों का चिन्हांकन करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप नजरी नक्शा। तो ये आपको वार्ड वाइज करना होगा, ना कि एक नक्शा कर दिए और उसके बाद बोला कि ये हमारा जो है ऐप काम कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आपको नजरी नक्शा सबसे पहला काम होगा कि उसको अपलोड करना होगा और उसके बाद ही आपको विवरण भरना है, मुखिया की फ़ोटो लेना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में, पूरी जानकारी प्रविष्ट करने के बाद डेटा अपलोड करना है। यदि आपने ये सब काम कर दिया, सफलतापूर्वक हो गया है, तो आपको चिन्हांकित घर की प्रविष्टि यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता है कि पुनः सत्यापन। यदि शौचालय आपके पहले से बने हुए हैं और आपको उसको चिन्हांकन करना है, उसका फ़ोटोग्राफ्स लेना है आगे और पीछे का, ये सारी चीज़ों की प्रविष्टि यहाँ कर सकते हैं। आप सूची देख सकते हैं और कितने पेंडेंसी आपकी बची है मोबाइल पर, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा को अपलोड भी करना होगा। अब ये सब करने के बाद आपने सब कर लिया, लेकिन आप डेली रूटीन की कार्रवाई को दर्ज नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो आपको ये सब करना होगा यहाँ से कि आपने निगरानी समिति के साथ क्या क्या गतिविधियाँ की है, अभिप्रेरण की गतिविधि की है, कैसे की, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर डालनी होगी। अब ये तो सब कर दिया आपने, लेकिन डेटा अपलोड नहीं किया, तो भाई ऑनलाइन पर दिखेगा कैसे? तो आपको सैनिटेशन डेटा इसको भी अपलोड करना होगा, शौचालय विहीन घर की जानकारी इसको अपलोड करना होगा, डेली रूटीन की जानकारी इसको भी अपलोड करना होगा, और पुनः सत्यापन का डेटा है इसको भी अपलोड करना होगा। तो ये सारा जब कर चुके होंगे तो आपको यहाँ पर ज़ीरो दिखेगा। यदि पेंडेंसी होगी तो यहाँ खुद ब खुद दिख जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है, तभी आपका जो ऐप है बरोबर काम करेगा और बरोबर काम करता है। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आप लोगों के सामने कुछ खास बातें हमने रखी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे ताकि लोगों तक ये जानकारी ज़रूर जाए कि ऐप बरोबर काम कर रहा है, और उम्मीद है ऐप बरोबर काम भी कर रहा है, क्योंकि आप बरोबर काम कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। जो भी आपको जानकारी